तो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम छंद से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। इससे पहले मैंने छंद के डिटेल से वीडियो डाले हुए हैं, साथ ही साथ ट्रिक भी बताई है, तो आप उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मुँह के हुई बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहि सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? आप बताइए कौन सा छंद है। सोठा है, दोहा है, चौपाई है या बरवई है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर है स्रोठा। तो ये स्रोठा छंद है, जो रामायण की जब शुरुआत होती है तो उसके पहले ये स्रोठा छंद से शुरुआत हुई है। तो आप देखिएगा कि इसमें मात्राएं कितनी होती हैं। किस छंद के ये दोहा छंद का उल्टा माना जाता है। इसमें मात्राएं 11-13 मात्राएं होती हैं। तो आप सारी चीज़ें इसके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो मात्रिक छंद से बनते हैं, बार्णिक छंद से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। तो मात्रिक छंद को आप ठीक से याद रखिए। अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, विषम मात्रिक छंद। देखते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है? तो मैंने सममात्रिक छंद के लिए ट्रिक बताई है, तो आप पहले वाले वीडियो जरूर देखिएगा। तो सममात्रिक छंद कौन सा है? दोहा है, चौपाई है, स्रोठा है, ये सभी हैं। तो आंसर देखते हैं। आपने आंसर गैस कर लिया होगा। देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर है चौपाई। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। तो सममात्रिक छंद की ट्रिक आप पहले वाले वीडियो में जाकर देखिए। मैंने सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक दोनों की ट्रिक बताई हुई। नेक्स्ट देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बांधियो, आंगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो छंद बताना है। दोहा है, बरबय है, स्रोठा है, छप्पय है। तो आंसर आप टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर है बरबय, सॉरी दोहा। ये दोहा छंद है, दोहा छंद है। बरबई भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट छंद है, जिसमें 12 7 मात्राएं होती हैं। प्रथम चरण में 12, दूसरे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। तो आप याद रखिएगा, बरबई 12 7 मात्राओं वाला छंद है। 12 बरबई से बरबई और 12 लगभग 12 से शुरू होते हैं। तो किसी भी ऐसी ट्रिक याद रखिए कि 12-7 वाला छंद है बरबई। 12-7 मात्राओं वाला छंद क्या है? बरबय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार इसकी मात्राओं से क्वेश्चन बने हैं कि इतनी 12 और 7 मात्राओं वाला छंद कौन सा है, सममात्रिक है कि विषम मात्रिक है या अर्ध सममात्रिक छंद है। तो आपको ये याद होना चाहिए। छप्पय देखिए, छप्पय विषम मात्रिक छंद है। स्रोठा जो है, स्रोठा अर्ध सममात्रिक छंद है। बरबय भी अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ट्रिक बताई है मैंने, तो आप उसको जाकर जरूर देखिएगा। सममात्रिक छंदों की ट्रिक क्या होती है, आगे देखते हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद, देखिए पूछा गया है दोहे से उल्टा छंद कौन सा है? रोला है, स्रोठा है, चौपाई है या बरबय है। तो शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद आप बताइए, टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, स्रोठा जो है शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। आगे देखते हैं। दोहा और रोला में भी लगभग मात्राएं समान रहती हैं। 13-11 दोहा में, 11-13 रोला में। आगे देखिए। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती, बरबई में 12-7 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं। सुनिसिय सत्य आशीष हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरबय है, दोहा है, स्रोठा है, चौपाई है। तो देखते हैं आंसर इसका क्या है।
आपने आंसर गैस कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है, ये है चौपाई। चौपाई है जिसकी 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती हैं। सममात्रिक छंद है चौपाई। नेक्स्ट देखते हैं, निज भाषा उन्नति आहे सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय के सूल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? श्रोठा है, दोहा है, रोला है, हरिगीतिका है। तो आंसर आप टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते क्या है। आंसर है दोहा। यह दोहा छंद है जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं, जिस छंद के पहले तथा तीसरे चरण में 13 और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वह छंद कहलाता है। तो कौन सा छंद है? रोला है, कुंडलियाँ हैं, चौपाई है या दोहा है। तो मात्राएं आपको याद रखनी है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ट्रिक बताई है, आप पेशेंस रख के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलते हैं आंसर। आंसर है दोहा है। यहाँ पर पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11, मतलब पहले और तीसरे चरण में 13-13 होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, वह दोहा है। इसका उल्टा क्या होता है? श्रोठा होता है। रोला में भी 11-13 मात्राएं होती हैं। आगे देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, सबैया है, श्रोठा है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है दोहा। यहाँ पर दोहा है। दोहा से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, किस छंद का उल्टा है, दोहे में कितने किस तरीके से उसको लय के थ्रू कहाँ पर गति होती है, कहाँ पर यति होती है, डिटेल से इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको पुकारे यह रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण तिहारी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा छंद है? उल्लाला है, रोला है, छप्पा है, घनाक्षरी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर घनाक्षरी जो है ये वार्णिक छंद है, बाकी रोला छप्पा विषम मात्रिक छंद है, उल्लाला और रोला अर्ध सम्मात्रिक छंद है। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। देखते हैं आंसर है डी, ये घनाक्षरी छंद है। घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है जिसमें वर्णों की संख्या होती है, वर्णों को गिना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अर्ध सम्मात्रिक छंद अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। तो कौन सा है अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद? रोला है, चौपाई है, दोहा है, कुंडलियाँ हैं। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। अर्ध सम्मात्रिक छंद पूछा गया है। चलते हैं आंसर देखते हैं। तो दोहा जो है अर्ध सम्मात्रिक जाति का छंद है। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, 200 बाऊ, दोहा, श्रोठा, बासे, बरभय, ऊसे, उल्लाला, ये अर्ध सम्मात्रिक जाति के छंद हैं। आगे देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 16, 13, 15। तो आंसर टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं। 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। यह एक सममात्रिक छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो आप आंसर टिक कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है 3 प्रकार के
छंद होते हैं कौन कौन से? मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्तक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूक हुई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सुदयाल द्रिवहि सकल कलिमल दहन। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, श्रोठा है, चौपाई है, बरबय है। तो आंसर आप गैस कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है सी, श्रोठा। ये श्रोठा छंद है जो रामायण की सबसे शुरुआत में ये छंद लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? दोहा और रोला को क्रम से मिला दिया जाए तो कौन सा छंद बनता है? हरिगीतिका बनता है क्या, सवैया, कुंडली या फिर बरबई? तो आंसर आप गैस कीजिएगा। चलते हैं आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है बी, कुंडलियाँ। यहाँ पर दोहा और रोला क्रम से अगर मिला दिए जाएं तो वहाँ पर कुंडलियाँ बनती हैं। आगे देखते हैं। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा है, रोला है, श्रोठा है या फिर बरबई है? तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आंसर है डी, बरबई छंद है। यहाँ पर इसमें 12 और 7 मात्राएं होती हैं। 12 और 7 मात्राएं एक पंक्ति में होती है। 12 के बाद यति होती है। तो बरबई को याद रखिए, 12-7 मात्राओं वाला छंद है बरबई। नेक्स्ट देखते हैं। हम जो कुछ देख रहे सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में, काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। 10 वर्णों की यति से 20 वर्णों वाला वार्णिक छंद है। 13 मात्राओं की यति से 26 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो आपको मात्राएं गिनता बनना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मात्राएं गिनना सिखाया है, तो आप मात्राएं गिनिएगा कि कौन सा छंद है, वार्णिक छंद है या मात्रिक छंद है, पहचानिएगा। एक और ऑप्शन देखते हैं क्या है इसका। 15 मात्राओं की यति से 30 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। एक बार पुनः क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं है, यह दृश्य जगत भासित है, बिन कर्म शिवत्व तो नहीं है। तो कौन सा छंद है? आपने गैस कर लिया होगा। आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर ए है। यह 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद है। तो 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद कौन सा होता है, आप ज़रूर बताइएगा। इससे पहले वाले वीडियो में इन चीज़ों को मैंने डिटेल से पढ़ाया है। तो देखते हैं। घनाक्षरी छंद है। अब घनाक्षरी को पता होना चाहिए कि मात्रिक छंद है, मिश्र छंद है या वार्णिक छंद है, मिश्रित छंद है। तो देखते हैं, आंसर टिक कीजिएगा। आंसर है ये वार्णिक छंद है। घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, सवैया, ये सारे वार्णिक छंद होते हैं। चलते हैं। मनहरण, ये सारे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर या आला किस जाति का छंद है? वार्णिक छंद है, मुक्तक छंद है, मात्रिक छंद है? आंसर देखते हैं क्या है। आंसर है मात्रिक। वीर और आला छंद जो होते हैं वह कौन से होते हैं?
बाणिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद नहीं होते। या नहीं सॉरी, मात्रिक छंद ही होते हैं। वीर और आला मात्रिक छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस छंद में बाणिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद कहलाता है। मतलब ना ही बाणिक छंद हो ना ही मात्रिक छंद हो, इन छंदों से मुक्त है। तो कौन सा छंद होगा? बाणिक छंद होगा, मुक्तक छंद होगा, मात्रिक छंद होगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपने आंसर टिक कर लिया होगा। चलते हैं आंसर देखते हैं इसका क्या है। आंसर है सी, मुक्तक छंद होते हैं। 3 प्रकार के छंद होते हैं, बाणिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्तक छंद। तो जिनमें वर्णों और मात्राओं का प्रतिबंध ना हो वह मुक्तक छंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निराला की कविता जूही की कली का उदाहरण है। मतलब कौन सा छंद है वहाँ पर? बाणिक छंद है, मुक्तक छंद है, मात्रिक छंद है, इनमें से कोई नहीं। तो चलते हैं आंसर देखते हैं। आपने आंसर गैस कर लिया होगा। आंसर है मुक्तक छंद। निराला की जूही की कली में मुक्तक छंद का उदाहरण है। क्योंकि जो आधुनिक जो रचनाकार हैं उन्होंने अधिकतर मुक्तक छंदों का ही प्रयोग किया है। तो हिंदी लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन अगर आपको करना है तो इसी चैनल पर वीडियो डले हुए हैं, तो आप उनको जाकर ज़रूर देख सकते हैं। मैंने ट्रिक के थ्रू हिंदी लिटरेचर, रस, छंद, अलंकार सबको पढ़ाया है। तो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन करवाए हैं। तो आपकी तैयारी अगर है या आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा, ताकि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ सकें। फिजूल का बहुत सारा पढ़ने से आप बच जाएं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगला आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल भूल जाएंगे, पता नहीं चलेगा, गुम हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप तक अगला वीडियो पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।